नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को फिंगरप्रिंट्स एंड फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में बताने वाला हूं। आजकल सभी फ़ोन्स में आपने फिंगरप्रिंट सेंसर जो है अभी आजकल सभी फ़ोन्स में आने लगे हैं। बहुत लोग जानते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर्स क्या होता है, मतलब जितने भी लोग आजकल स्मार्टफोन यूज़ करते हैं वो सभी लोग जानते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर क्या होता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो काम कैसे करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फिंगरप्रिंट सेंसर कैसे काम करता है और आपके फिंगरप्रिंट के बारे में भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो बेसिकली इस वीडियो के जरिए आप लोग देखेंगे, सुनेंगे और जानेंगे ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट फिंगरप्रिंट एंड फिंगरप्रिंट सेंसर। तो चलिए देखते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर और फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिंगरप्रिंट्स की, क्योंकि फिंगरप्रिंट सेंसर्स को समझने से पहले हमें फिंगरप्रिंट्स को समझना थोड़ा ज़रूरी हो जाएगा, तभी तो आप फिंगरप्रिंट सेंसर्स के बारे में आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं फिंगरप्रिंट्स क्या होता है। तो अगर आप अपने उंगली को ध्यान से देखेंगे तो आपके उंगली पर जो लाइनें बनी होती है, बहुत सारी लाइनें बनी होती है और उसके बीच में गड्ढे होते हैं और लाइनें भी होती है। तो यहाँ पर जो ये गड्ढे और लाइनें हैं, जो लाइन उभरा हुआ जो पोर्शन है आपके उंगली के निशान में, उसे रिजेस कहते हैं, और जो मतलब नीचे गड्ढे बन जाते हैं दो रिजेस के बीच में, उसे वैलीज कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो पैटर्न है, मतलब जिस तरीके से आपके उंगली में ये बना हुआ है, ये यूनिक है। इस तरीके से और भी किसी भी ह्यूमन में, पूरी दुनिया में किसी के हाथ की उंगली में ऐसा निशान नहीं होगा। ये पूरी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। तो ये आपने समझ लिया कि फिंगरप्रिंट क्या होता है। अब ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ क्या होता है फिंगरप्रिंट। 3 तरह के कैसे होते हैं। यहाँ पर जैसे कि इंसान जो होते हैं वो गोरे, सांवले, काले होते हैं, उसी तरह फिंगरप्रिंट्स के भी एक बेसिक टाइप होता है कि ये तीनों टाइप हैं, व्रिल टाइप, लूप टाइप और आर्क टाइप। ये तीनों टाइप के अंदर ही पूरे सभी जितने भी इंसान हैं उनके फिंगरप्रिंट्स आते हैं। तो यहाँ पर आपने फिंगरप्रिंट्स के बारे में लगभग समझ लिया है कि फिंगरप्रिंट्स कैसे होते हैं और मतलब किन किन टाइपों में होते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि फिंगरप्रिंट सेंसर्स मतलब कितने टाइप के होते हैं। तो अभी जो मार्केट में ज़्यादातर चल रहा है, मतलब बहुत जगह पे जो आप फिंगरप्रिंट सेंसर्स देखते हैं वो या तो ऑप्टिकल टाइप फिंगरप्रिंट सेंसर होंगे, या फिर कैपेसिटिव टाइप फिंगरप्रिंट सेंसर, या फिर अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर। यही तीनों कॉमन फिंगरप्रिंट सेंसर्स हैं जो कि आजकल चलते हैं। तो यहाँ पर जो आपने आधार कार्ड वगैरह बनवाया होगा, उसमें जो आपने जिस पर फिंगरप्रिंट दिया होगा वो ऑप्टिकल टाइप फिंगरप्रिंट सेंसर होता है, जो कि आपके जो फिंगरप्रिंट है उसकी इमेजेस खींचता है लाइट के जरिए। और जैसे ही आप उस पर हाथ रखते हैं तो आपको पता होगा, वहाँ पर देखे होंगे आपने कि बहुत सारे लाइट्स जलते हैं अंदर से, और वो आपके उंगली के निशान की जो इमेजेस होता है, फोटोज़ खींचता है और उसे सेव करके रख लेता है, ताकि जब आप कभी दूसरे वक्त फ्यूचर में कभी अगर आप अपनी उंगली का निशान रख देते हैं कहीं पर भी, तो वो उस इमेज को पहले वाले इमेज से मैच करेगा और आपको एक्सेस मिल जाएगा। जैसे कि कहीं पर अगर आप आधार कार्ड का कोई काम करने जाते हैं तो आपको उंगली रखवाते हैं, तो उस समय भी वो आपके उस चीज़ की इमेज ले रहा होता है, आपके उस उंगली के निशान की इमेज ले रहा होता है, और फिर से वो आपकी उंगली की तस्वीर लेता है और उसे पुराने वाले तस्वीर से मैच करता है। अगर तस्वीर मैच हो जाता है तो आपको उस मशीन का, उस अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है, और अगर मैच नहीं होता तो आपको एक्सेस नहीं मिलता। ये ऑप्टिकल टाइप है और ये थोड़ा स्लो है और ये ज़्यादा सिक्योर नहीं है। उसके बाद आता है कैपेसिटिव टाइप फिंगरप्रिंट सेंसर। ये बहुत ही तेज़ होता है और ये बहुत हद तक बहुत ही ज़्यादा सिक्योर भी होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपके फ़ोन्स में जो होता है फिंगरप्रिंट सेंसर, इन डिस्प्ले नहीं, जो पीछे बैक साइड में जो आप ये फिंगरप्रिंट सेंसर्स होते हैं उसमें ये यूज़ होता है। इसे कहते हैं कैपेसिटिव टाइप फिंगरप्रिंट सेंसर। यहाँ पर क्या होता है कि वो जो फिंगरप्रिंट सेंसर जो जहाँ पर आप देखते हैं उसके नीचे बहुत सारे हज़ारों की संख्या में कंडक्टर लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे कंडक्टर लगे हुए होते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आप उस जगह पर उस सेंसर पर अपनी उंगली रखते हैं तो आपके उंगली में जो निशान बने हैं, जो रिजेस और वैलीज हैं, रिजेस जो है जो उभरे हुए लाइंस हैं, वो उन कंडक्टर को एक्टिवेट करते हैं और जो वैलीज है वो एक्टिवेट नहीं कर पाती।
तो इसके वजह से उसमें एक पैटर्न बन जाता है कि जैसे आपने उंगली रखी तो वहाँ पर अगर 1000 सेंसर्स हैं तो उनमें से कौन कौन से सेंसर्स एक्टिवेट होते हैं और कौन कौन से नहीं, इसका पैटर्न बन जाता है। इस पैटर्न को आपका फ़ोन जो है सेव करके रख लेता है। जब दूसरे वक्त आप इन फ्यूचर मतलब बाद में जब भी कभी उस पर उंगली रखते हैं तो वो उस समय बने हुए पैटर्न को पिछले वाले पैटर्न से मैच करता है, ताकि उसे पता चल सके कि वही इंसान है। तो जैसे ही मैच हो जाता है तो वो आपको फ़ोन का एक्सेस दे देता है और ये बहुत ही तेज़ी से हो जाता है। तो ये है कैपेसिटिव टाइप फिंगरप्रिंट सेंसर। ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है क्योंकि ये नकली उंगली और असली उंगली में भी फ़र्क कर सकता है, क्योंकि नकली उंगली अगर आप वहाँ पर देंगे तो इसके कैपेसिटर्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे ही नहीं, तो आपका फिंगरप्रिंट सेंसर जो है काम नहीं करेगा। और तीसरा जो मैंने आपको बताया अल्ट्रासोनिक टाइप फिंगरप्रिंट सेंसर, ये आपके उंगली के जो रिजेस और वैलीज हैं इसकी एक 3D इमेज बना लेता है। कैसे बनाता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, मतलब कि ये बहुत जगह पर ये मेटल के नीचे से भी काम कर सकता है क्योंकि ये इन डिस्प्ले है, इसे लाइट वगैरह की या कैपेसिटर वगैरह की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अंदर से भी काम कर सकता है। ये कैसे करता है, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स के जरिए आपके उंगली के निशान की जो है एक इमेज बना लेता है। कैसे, ये वेव्स छोड़ता है और आपके उंगली के निशान जो है उंगली में जो रीजेस और वैलीज हैं उसमें डिफरेंस और किस टाइप के, किस पैटर्न के, किस तरह से बना हुआ है, उन सभी चीज़ों को मिलाकर ये एक 3D पैटर्न, आपके 3D इमेज जो है वो बना लेता है और उसे ये सेव करके रख लेता है अपने पास। और इन फ्यूचर जब आप कभी फिर से इस सेंसर पे उंगली रखेंगे तो ये आपके उस समय के 3D जो इमेज बनाई है इसने उसे पहले के 3D इमेज से मैच करेगा। अगर मैच हो जाता है तो आपको इजीली एक्सेस मिल जाता है। तो ये बेसिकली जो फिंगरप्रिंट सेंसर्स थे तीनों और फिंगरप्रिंट टाइप जो तीनों थे, सबके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आज के इस वीडियो में आपने फिंगरप्रिंट के बारे में और फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में जाना। तो आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करना या ना करना ये आपके ऊपर है।